अमेरिका की भारत के साथ टैरिफ जंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ बढ़ा के 50% कर दिया। ट्रंप ने इस फैसले पर साइन भी कर दिए हैं। नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहले वाला 25% टैरिफ 7 अगस्त से ही लागू हो गया है। भले ही कुल 50% टैरिफ लागू होने में अभी समय है, पर जो पहले 25% टैरिफ लागू हो चुका है उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। आज हम आपको बताएंगे कि टैरिफ लागू होने के बाद किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और किन इंडस्ट्रीज में इसकी मार ज्यादा महसूस हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। टैरिफ लागू होने के बाद उसका असर अब खुलकर सामने आ रहा है। 50% टैरिफ नीति ने कई सेक्टर्स को चोट पहुंचाई है, लेकिन सबसे गहरी मार टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ी है। तमिलनाडु जैसे प्रमुख एक्सपोर्ट सेंटर को ऑर्डर रुक गए हैं या रद्द हो चुके हैं, जिससे फैक्ट्रियों में सन्नाटा फैल गया है। तमिलनाडु के तिरुपुर, जिसे भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है, वहां हालात बेहद खराब हैं। अमेरिकी इंपोर्टर्स ने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं, जिसके चलते कई फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन बंद कर दी है। भारतीय कारोबारियों ने जो ऑर्डर पहले अमेरिका को मिलते थे, वो अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों को चले गए हैं, क्योंकि इन देशों पर टैरिफ केवल 19% से 36% के बीच है, जबकि भारत में ये 50% है। इस वजह से भारत से कपड़ा मंगवाना महंगा हो गया है और विदेशी खरीदार सस्ते विकल्प चुन रहे हैं। तिरुपुर के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना है कि टैरिफ लागू होने के बाद ज्यादातर ऑर्डर होल्ड पर चले गए हैं या पूरी तरीके से रद्द हो गए हैं, जिससे फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और रोजगार पर भी खतरा मंडराने लगा है। तिरुपुर के एक्सपोर्टर ने बताया कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कई शिपमेंट अब पाकिस्तान को जाने लगे हैं। कई अमेरिकी खरीदारों ने अपने ऑर्डर को फिलहाल रोक दिया है। कुछ एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिकी खरीदार 25% टैरिफ तो सहन कर सकते हैं, लेकिन 50% टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसके कारण कुछ सामान की कीमतें 64% तक बढ़ जाएंगी, जो हमारे मुकाबले दूसरे देशों के सामान से 35% महंगी पड़ेगी। वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी खरीदार अभी बड़ा कोई कदम नहीं उठा रहे, बल्कि सिचुएशन को देख रहे हैं। कपड़ा और गारमेंट एक्सपोर्टर्स फिलहाल देखो और इंतजार करो की स्ट्रेटेजी अपनाए हुए हैं। साथ ही भारत और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से तिरुपुर के बिजनेसमैन को यूके मार्केट से नई उम्मीदें हैं। तिरुपुर देश का बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक तिरुपुर से अमेरिका को हर साल करीब 12,000 करोड़ का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। ये इस क्षेत्र के कुल 45,000 करोड़ का एनुअल एक्सपोर्ट का लगभग 30% हिस्सा है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष KM सुब्रमण्यम ने बताया कि अमेरिका को भेजे जाने वाले कपड़ों के बिजनेस में से आधे यानी करीब 6,000 करोड़ पर नए टैरिफ का असर पड़ेगा। कुछ बिजनेसमैन ने कहा कि वह इस स्थिति को निपटने के लिए नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अमेरिका को कपड़ा एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ टैरिफ का समुद्री उत्पाद, चमड़ा और जूते जैसे कई सेक्टर को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ज्वेलरी, पशु उत्पादन, रसायन, बिजली और मशीनरी की इंडस्ट्रीज भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। कारोबारियों का कहना है कि इससे भारत से अमेरिका को होने वाले करीब 86 अरब डॉलर के व्यापार पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये तो बात की थी हमने भारत की, पर ऐसे और भी देश है जिन पर ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा है। भारत के साथ साथ ब्राजील 50% टैरिफ वाले देशों की कैटेगरी में है। अमेरिका ने म्यांमार पर 40%, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, चीन और श्रीलंका पर 30%, मलेशिया पर 25%, फिलीपींस और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है। जहां अमेरिका और भारत के बीच पहले मजबूत दोस्ती थी, वहीं अब अमेरिका की टैरिफ ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने भारत पर इतना भारी टैरिफ क्यों लगाया है। दरअसल ट्रंप जब से सत्ता में आए, वह रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करने की जद्दोजहद में लगे हैं। वे हर कोशिश कर चुके हैं, मगर सफलता नहीं मिली। ऐसे में मजबूरी में उन्होंने रशिया को तोड़ने के लिए भारत को अपना हथियार बनाया। ये जग जाहिर है कि भारत अपने दोस्त रशिया से तेल खरीदता है। ट्रंप का मानना है कि तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल रशिया युद्ध में कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप को लगता है कि अगर रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा
तो उसकी कमर टूट जाएगी और पुतिन युद्ध में सरेंडर कर देंगे। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत साफ कर चुका है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से रशिया से तेल खरीदता रहेगा। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है। ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत ने उसे तर्कहीन बताया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। साथ ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ट्रंप के नए टैरिफ फैसले के बाद अब सवाल ये है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत के पास अपनी रणनीति तय करने और सही कदम उठाने के लिए बहुत कम समय बचा है। सबसे पहले भारत इस समय अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है ताकि टैरिफ कम हो सके। 21 दिनों की मोहलत में दोनों देश मिलकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो दूसरा विकल्प होगा कि भारत इस टैरिफ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती दे। वहीं तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि भारत रशिया और चीन के साथ अपनी रणनीति और सहयोग को मजबूत करे ताकि ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की लड़ाई से दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ा है। इस लड़ाई के पीछे दुनिया की राजनीति है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के कारोबार को हुआ है। अब वक्त है कि भारत अपने सामने आई इस परेशानी को समझदारी से संभाले और सही योजना बनाकर इसका सामना करे। भारत की अगली चाल क्या होगी ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।